हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, जिसने आज भी उसकी महान अनुग्रह के द्वारा आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिए है। प्रियो, आप सभी को भी यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, जो लगातार आप हमारे लिए सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और भी लगातार प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। इस वचन से जब आशीषित हो रहे हैं, इस वचन को आपकी जान पहचान आत्मिक लोगों को भी आप प्रकट कीजिए, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन में बलवंत हो, ताकि हम सब मिलकर इस अंत दिन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बने। हम प्रार्थना करें, आज के वचन की ओर आगे बढ़े। पिता, आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, आपका नाम को हम महिमा करते हैं। फिर एक बार आपके समुख में हम इकट्ठा होकर तेरे वचन को अध्ययन करने के लिए आपने जो अवसर हमें दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके ज्ञान से हमें भरिए, वचन को समझने के लिए विशेष कृपा को हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन को आशीष कीजिए। उनके व्यक्तिगत जीवन में एक नया कार्य को करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन उनके जीवन में एक महान अनुभव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसा ही कीजिए, आप ही महिमा होने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, 2 गुना की अभिषेक के विषय को हम लगातार सीखते आ रहे हैं, ध्यान करते आ रहे हैं। आज भी उस विषय को और भी सीखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बलवंत करे, वो हमें मार्गदर्शन करे। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिन हमने आपके सामने रखे हैं कि एलीशा 2 गुना की उस अभिषेक पाने के लिए वो एक सच्चा चेला था, एक ईमानदार चेला था। परमेश्वर का सामने, अपना आत्मिक पिता के सामने या अपने गुरु के सामने वो एक सही, एक ईमानदार, एक सच्चा चेला होने के कारण सही समय में वो खुद एक गुरु बन पाया और कई चेलों को तैयार करने वाला बन गया। ये विषय हम हर एक के जीवन में भी होना जरूरी है। पहला, तमाम परमेश्वर की जन परमेश्वर के सामने एक चेला कर मानना जरूरी है, कोई भी क्यों ना। हम उद्धार पाकर 20 साल हो सकता है, या सेवकाई में हम 30 साल हो सकता है। संसार हमारे लिए कई नाम दे, संसार में हमारे लिए कई पद क्यों ना, परंतु जो कोई भी परमेश्वर की लोग परमेश्वर के समुख में जब आते हैं, जब उसके सामने घुटने टिकते हैं, वे एक बात को समझना जरूरी है कि मैं मेरे यीशु के सामने, मेरे परमेश्वर के सामने एक सीखने वाला, एक चेला हूं। इस मन हमेशा हमारे अंदर होना जरूरी है। जब तक मैं एक चेला हूं करके विचार हम पर नहीं होगा, हम प्रभु के समुख में हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु अपने चेलों को ही सिखाता है। तो हम परमेश्वर के सामने प्राप्त करना है, तो सीखना है, तो हम अपना आप को एक दीन, एक नम्र, एक सीखने वाला चेला मानना जरूरी है। उस अनुभव में हम चलना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर हमें आशीष करना है, तो हमें जिस सेवक के पास प्रभु ने सौंपा है, जो हमारा आत्मिक जो पिता है, उनका आधीन में सच्चाई से हम रहना जरूरी है, एलीशा के समान। तभी उस सेवक की आशीष हम पर होगा और आने वाले दिन में हमारे आत्मिक पिता से भी बढ़कर प्रभु में इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण से, मूसा जीवित रहने दिन तक यहोशू उसके आधीन में एक सच्चा चेला के रूप से था। एलीशा भी उसी प्रकार से था, इसलिए तो 2 गुना की अभिषेक हमारे जीवन में, अपने जीवन में प्राप्त किया। और यही नियम है जो आज हम भी हमारे जीवन में पालन करना है, और परमेश्वर के वचन इसी प्रकार से हमसे बातें कर रहा है।
और इस प्रकार से वो चेला का गुण, वो चेला का अनुभव, वो चेला का मन किस प्रकार से था, हम बाइबल से देखे थे। एलीशा के जीवन उसी प्रकार से था। सही समय में वो एक महान चेले के अनुभव से एक गुरु बनने का अनुभव पर वो आ पड़ा है और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। प्रभु हमें भी इस प्रकार के अनुभव में हम अपने आप को समर्पण करने से सही समय में परमेश्वर अपने आत्मा के अभिषेक से हमें भरता है और वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो अपने वचनों में विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसी प्रकार से परमेश्वर और भी एक विषय को इस एलीशा के जीवन से प्रभु ने प्रकट किया। एलीशा इस 2 गुना का अभिषेक को प्राप्त करने के लिए और भी एक खास बातों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन में लिख के रखा है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के हमारा शीर्षक है एलिया का चद्दर। 2 गुना का अभिषेक हम पाने के लिए आज हमारा शीर्षक है एलिया का चद्दर। प्रियो, जब एलिया स्वर्ग उठा ले जाने के समय आया, उस बातों को अपनी चेला एलीशा से इस बात को प्रकट किया और कहने लगा तू गिलगाल में इधर ही रह जाना, क्योंकि मैं उठा लेने के समय आ चुका है करके कहने से एलीशा कहता है नहीं प्रभु, नहीं स्वामी, मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो इस प्रकार से एलिया के पीछे एलीशा जा रहा है। एलिया जहां भी जाए उसके साथ एलीशा भी जा रहा है। इस प्रकार से एक समय में दूसरा राजा 2 अध्याय 9वां वचन में एलिया कहता है मैं उठा ले जाने के समय आया, उसके पहला मैं तेरे लिए क्या करूं तू मुझसे पूछ। तब एलीशा कहता है जो आत्मा तुझ पर है वो 2 गुना मुझे चाहिए। तब एलिया ने कहा तू तो एक कठिन बातों को पूछा, फिर भी जब मैं उठा ले जाता हूं तब उसको देखने से तुझे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब भंडार में परमेश्वर की स्वर्ग से जो अग्निमय रथ, जब घोड़े जब उतर आकर उसके मध्य में जो एलिया उठा ले जाता है, जब उसे देखते रहता है ना, उस समय एलिया के ऊपर जो चद्दर था वो एलीशा के ऊपर आया। उस चद्दर को एलीशा अपने हाथ में ले लेता है। तो प्रियो, आज इस एलिया का चद्दर के मतलब क्या है, इससे आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या सिखाने चाहता है, इस बात का हम ध्यान करेंगे। सत्य आत्मा परमेश्वर इस आत्मिक सत्य में हमें ले चलेगा। निश्चय इस संदेश आपके लिए एक आशीष के कारण बनेगा। इस प्रकार से एलिया उठा ले जाने के समय देख रहा था और एलिया का चद्दर ऊपर से नीचे गिर पड़ा। एलीशा वो चद्दर का अपने हाथ में ले लिया। लेने के बाद यहां देखिए, आपके लिए एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, 2 राजा 2 अध्याय 13 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वहां लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वहां इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। अभी 15वां वचन देखिए। उसने उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। तब वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किए हैं। हालेलुया। एलीशा के हाथ में एलिया की चद्दर है। प्रियो, या एलिया का चद्दर एक आत्मिक फाटों को हमें दर्शाता है। भविष्यवक्ता के पुत्र इस बातों को देख रहे हैं, एलीशा के ऊपर एलिया की आत्मा आ पड़ा है, आ चुका है।
आपको एक बात बोलो, या एलिया का आत्मा, इसका मतलब मनुष्य जो एक सामान्य व्यक्ति, एलिया के अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा नहीं है। इस बात को थोड़ा, इस सत्य को थोड़ा सही से आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, प्रार्थना से इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ एलिया का आत्मा एलीशा के ऊपर, अर्थात यहाँ एलिया की आत्मा नहीं, परंतु एलिया का नाम में पवित्र आत्मा यहाँ परिचय किया जा रहा है। आमीन। बाइबल में पवित्र आत्मा को कई वस्तुओं से परिचय किया जा रहा है। तेल जो पवित्र आत्मा की तुलना, कबूतर जो पवित्र आत्मा की तुलना, आग जो पवित्र आत्मा के तुलना, जल जो है पवित्र आत्मा की तुलना। ऐसा कई वस्तु जो पवित्र आत्मा के तुलना में जो बताया गया, जो उस वस्तु से पवित्र आत्मा का परिचय किया जा रहा है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा पिता का आत्मा कर परिचय किया गया। पवित्र आत्मा मसीह यीशु की आत्मा कर परिचय किया गया। आप बाइबल में पवित्र आत्मा एक मनुष्य के नाम से जो परिचय किया गया, आप ज्यादा संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देख नहीं सकते, परंतु यही एक जगह है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर एलिया का नाम से अपने आप को परिचय दे रहा है कि एलिया की आत्मा। हमें तो समझ लीजिए कि बाइबल में यहोशू की नाम से पवित्र आत्मा परिचय नहीं किया गया, दाऊद की नाम से पवित्र आत्मा परिचय नहीं किया गया। महान भविष्यवक्ता है, महान लोग है, पवित्र लोग है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके नाम से अपने आप को परिचय नहीं किया, परंतु यहाँ एलिया का नाम से पवित्र आत्मा अपने आप को परिचय दे रहा है कि एलिया की आत्मा। तो सोच समझना चाहिए कि एलिया के जीवन कितना एक महत्वपूर्ण जीवन होगा, उसका समर्पण, उसके जीवन परमेश्वर के सामने कितना विशेष रूप से दिखा होगा कि परमेश्वर उसके नाम से अपने आप को परिचय देने के लिए निर्णय लिया। तो हालेलुया। ये एलिया का आत्मा पवित्र आत्मा है करके हम कैसा समझे? आपका एक उदाहरण बताता। एक एलिया का आत्मा, उसके आत्मा से यॉर्दान 2 भाग नहीं हो सकता है। उसका आत्मा से मरे हुए को जिला नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में पवित्र आत्मा ही मरे हुए को जिलाया। रोमा पत्र 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, मरे हुए में से, यीशु को मरे हुए में से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जिलाया। एलिया की आत्मा से चंगाई चमत्कार नहीं हुआ, एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा था उसी के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार हुआ है। हालेलुया। इसलिए यह एलिया की आत्मा एलीशा के ऊपर नहीं, परंतु एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक जो वरदान है, वो एलीशा के ऊपर उतर आया। उसी के बारे में यह बाइबल बताती है। हालेलुया। एलिया संपूर्णता से आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा में वो चलने वाला था। इसलिए एलिया के आत्मा मतलब आप इस जगह में समझना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में दर्शाया गया। दूसरा, पवित्र आत्मा एलिया के नाम से अपने आप को परिचय दे रहा है, एलिया का आत्मा कर। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में लिखा है, ओ एलिया की आत्मा से, एलिया के बल से भरा हुआ था। इसका मतलब एलिया की आत्मा नहीं है, उसका शरीर की आत्मा नहीं है, उसका बल नहीं, परंतु एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा, एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा का बल था, वो यूहन्ना बपतिस्मा के अंदर था कर बाइबल बताती है। हालेलुया। तो एलिया की आत्मा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। एलिया संपूर्णता से पवित्र आत्मा में वो जी रहा था, जीने वाला था। आपके मालूम है, एलिया पवित्र आत्मा में जीने वाला कर आहाब राजा जानता है, ओबेदिया जो आहाब के कर्मचारी है वो जानता है, इजराइल के लोग जानते थे, मनुष्य के मतलब वहां के भविष्यवक्ता के पुत्र वे सब जानते हैं कि एलिया संपूर्णता से पवित्र आत्मा से वो जीने वाला है, पवित्र आत्मा से वो चलने वाला है। उदाहरण से, जब एक बार
आहाब राजा के विरोध में जब एलिया ने चुनौती देकर चले जाता है, तब आहाब राजा ने एलिया को ढूंढते रहता है उसे मारने के लिए। तब एक दिन आहाब का जो कर्मचारी ओबेदिया जब एलिया को ढूंढते आकर एक जगह में एलिया से मिलता है, तब एलिया कहता है तू जाकर आहाब राजा से बोल कि मैं आ रहा हूं। तब इस ओबेदिया कहता है मैं जाकर राजा से बोलूंगा कि एलिया आ रहा है। मैं बोलने के बाद यदि पवित्र आत्मा तुझे लेकर कुछ गुफा में या चट्टान में छिपा कर रख देने से राजा तो मुझ पर गुस्सा हो जाता है। इसका मतलब उस समय के जो लोग जानते हैं कि एलिया पवित्र आत्मा से जीने वाला है, पवित्र आत्मा से ही सेवा करता है, पवित्र आत्मा से उसके जीवन में आर काम होता कर वे जानते थे। वे खुद बोल रहे हैं हम जाने के बाद पवित्र आत्मा तुझे शायद ले जाकर कुछ जगह में छिपा कर रख देगा, तो कुछ चट्टानों में या कुछ गुफाओं में। इसलिए तो ये क्योंकि कई बार एलिया के जीवन में यह अनुभव हुआ है, इसलिए तो वे बोल रहे हैं। और एक बात है, जब एलिया स्वर्ग उठा ले जाने के बाद जब यरीहो के भविष्यवक्ता के पुत्र वहां की कुछ लोग आकर कहते हैं हम जाकर एलिया को ढूंढ कर आएंगे, हमें अनुमति दो। तब एलीशा कहता है नहीं, वो स्वर्ग उठा ले गया। फिर भी वे मानने के तैयार नहीं, लगातार अनुमति मांगने से वो दे देता है। क्यों मालूम है? वे उनके विश्वास क्या मालूम है? कई बार पवित्र आत्मा एलिया को उठाकर कुछ जगह में छिपा कर रख देता है, अकेला रख देता है करके उनका भरोसा था, क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा उसे ऐसा ही चलाता था। इससे पता चल रहा है एलिया एक संपूर्णता से पवित्र आत्मा के आधीन में वश में जीने वाला था, अंत तक वैसा ही जिया है। इसीलिए उसका नाम से पवित्र आत्मा अपना आपको परिचय दे रहा कि एलिया की आत्मा। हालेलुया। उस एलिया संपूर्णता से पवित्र आत्मा में जी रहा था, इसीलिए उसके अंदर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक एलीशा के ऊपर 2 गुना से आया है। इसलिए तो एलीशा उसी आत्मा को चाह रहा था, उस अनुभव को चाह रहा था, जिस अनुभव में अपना स्वामी, जिस अनुभव में अपने गुरु जो है, वो अनुभव को एलीशा इसलिए चाह रहा था। और पवित्र आत्मा 2 गुना से और प्रभाव से एलीशा के ऊपर उतर आ रहा है। इसके कारण एलिया के छद्दर एलीशा के ऊपर उतर आना, एलिया का आत्मा, पवित्र आत्मा एलीशा के ऊपर उतर आना। हालेलुया। तो एलिया का चद्दर का मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हम इसका विवरण और भी आपको हम देंगे। एलिया का चद्दर एलीशा को ऊपर उतर आना, पवित्र एलिया के अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी एलीशा को ऊपर संपूर्णता से भरपूर से उतर आना को दर्शाता है। हालेलुया, दर्शाता है। इसलिए तो एलीशा उस चद्दर को लेकर, देखिए बाइबल में यरदन नदी 3 जगह में 2 बार किया गया। पहला यहोशू 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब इजराइल लोग जो यरदन नदी को पार करने के लिए याजक संदूक को अपने कंधे पे उठाकर जब नदी पर पैर को रखते हैं, तब यरदन नदी 2 भाग हो जाता है। याजक वाचा की संदूक को उठाकर जब उसे यरदन नदी पर अपने पैर को रखते थे, तब 2 भाग हो जाता था। दूसरा बार जब एलिया और एलीशा जब मिलकर यॉर्दान नदी पर आते हैं, वहां एलिया अपनी हाथ में जो चद्दर है उससे जब नदी की ओर मारने से यॉर्दान नदी 2 भाग हो जाता है। वे उस पार कर देते हैं। जब पार होने के बाद यॉर्दान नदी वापस मिल जाता था। अभी एलिया स्वर्ग उठा ले जाने के बाद अभी एलीशा वापस ये आना है, इस दिशा में आना है। तो क्या करना है? जब एलिया के चद्दर को वो अपने हाथ में उठाकर यरदन नदी के सामने जाकर जब मार कर कहता है एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है, जब नदी इधर उधर 2 भाग हो जाता है।
ये एलिया के, ये अगर एलिशा की चद्दर से नहीं हुआ, एलिशा की बातों से नहीं हुआ, एलिशा की कोशिश से नहीं हुआ, ये एलिशा के बल से नहीं हुआ, परंतु एलिया के चद्दर से ही यरदन नदी दो भाग हुआ। उसका अर्थ है पवित्र आत्मा से ही यरदन नदी दो भाग हुआ है। आमीन। इसलिए एलिया का चद्दर पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक में दर्शाता है। प्रियो, एलिशा के सेवकाई की शुरुआत कब हुआ आपका मालूम है? जिस समय में एलिया की चद्दर ऊपर से नीचे गिरा और एलिशा ने जब उस चद्दर को अपने हाथ में ले लिया, उस समय से एलिया के ऊपर जो दर्शन था, एलिशा के ऊपर जो दर्शन, जो बुलावट था, वो शुरू होने लगा। एलिशा के जीवन में सेवकाई की शुरुआत कब से हुआ आपका मालूम है? जिस समय में, जिस वक्त में एलिया की चद्दर एलिशा के हाथ में आया, उस वक्त से एलिशा अपनी सेवकाई को शुरू करने लगा, चिन्ह चमत्कार करने के लिए शुरू कर दिया। प्रियो, ये जब हम नया नियम में हम पढ़ते हैं, यीशु ने चेले को अपने साथ बुलाया, मुझे वो लो। जब चेले ने यीशु के पीछे आने लगे, सीखने लगे, उसके साथ बैठने लगे, उसके साथ सेवा में जाने लगे, सब कुछ तो ठीक ठाक से हो रहा था। प्रभु कुछ समय उनका अधिकार भी दिया, प्रभु कुछ समय उनका प्रैक्टिकल में भी सिखाया। वे सीखने लगे, वे प्राप्त किए, वे उनके स्वभाव में परिवर्तन आया, यीशु से वे सब कुछ सीख लिए। वे सब सीखने के बाद यीशु ने उनसे ये नहीं कहा तुम जाकर मेरा सेवा करो, परंतु यीशु ने मरकर जी उठने के बाद अपने चेले को, अपने आप को दर्शन देकर कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5वां वचन के अनुसार, आप पिता की प्रतिज्ञा पूरा होने तक आप यरूशलेम में बाढ़ जो और पवित्र आत्मा परमेश्वर को आप प्राप्त करने के बाद आप सेवा में जाओ। यही लूका सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन में भी, स्वर्ग के बल को तुम प्राप्त करने के बाद, पहनने के बाद तुम सेवा में जाना है। तब तक बाढ़ जो, तब तक बाढ़ जो, वो स्वर्गीय बल उत्तर आने तक है तुम बाढ़ जोना है। जब तक वो स्वर्ग से बल तुम पर नहीं आएगा, जब तक वो पिता की प्रतिज्ञा अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर उतर नहीं आएगा, तब तक तुम सेवा में ना जाए, क्योंकि तुम सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारा दर्शन को तुम पूरा नहीं कर सकते, चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते हैं, मेरे समान तुम सेवा नहीं कर सकते। एलिशा तो एलिया के समान सेवा करना है, तो एलिशा तो एलिया के समान जीना है, तो एलिशा तो एलिया के समान तेरे जीवन, तेरे स्वभाव, तेरा चाल चलन, तेरा सेवकाई, उस दर्शन पूरा होना है। तो एलिया का चद्दर तुझ पर आने तक तो बाढ़ जोना जरूरी है, उसके लिए इंतजार करना जरूरी है। उसी प्रकार से यीशु ने कहा, तुम तो सेवा के बारे में सीखे हैं, वरदान के बारे में सीखे हैं, संसार के बारे में सीखे हैं, दुख उपद्र क्लेश के बारे में सीखे हैं, पिता की दर्शन के बारे में सीखे हैं, सब कुछ तुम सीखे, परंतु उसे पूरा करना है तो, मेरे समान तुम सेवा करना है तो, मेरे समान तुम जीना है तो, मेरे समान पवित्रता, मेरे समान धार्मिकता, मेरे समान आत्मा फल में, मेरे समान चिन्ह चमत्कार, मेरे समान आप पिता की इच्छा को पूरा करना है तो स्वर्ग के बल तुम पर उतर आने तक तुम बाढ़ जो। आमीन। बाढ़ जो ना है। जब एलिया कि उस चद्दर के लिए, उस अभिषेक के लिए एलिशा उस नदी के किनारे में, उस यरदन नदी के किनारे में बाढ़ जो रहा था, देख रहा था, बाढ़ जो रहा था, उसके नजर को वहां यहां नहीं भटकाया। एलिशा के अंदर दूसरा विचार नहीं था, दूसरा सोच नहीं था। बस एलिया ने जो कहा ना, बस मैं जो उठा ले जाने से, तू मुझे देखने से तुझे मिलेगा। इसलिए एलिशा बस एलिया की ओर देख रहा था, अपनी आंखों को एलिया के ऊपर रख दिया, अपने मन को एलिया के ऊपर रख दिया, अपनी धड़कन, अपनी सोच, सब कुछ बस एक ही विषय की ओर, उस चद्दर।
उस आत्मा जब अचानक एलिया उठा ले जा रहा था, जब देख रहा था, बस वो चद्दर उसके ऊपर आया, उस आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया। यॉर्दन नदी दो भाग होने लगा, चिन्ह चमत्कार होने लगा, सेवकाई शुरू होने लगा, चिन्ह चमत्कार शुरू होने लगा। 2 गुना के अभिषेक के काम एलीशा के द्वारा परमेश्वर करने लगा। जब तक एलिया के चद्दर एलीशा को ऊपर नहीं आया, वो सेवकाई शुरू नहीं किया, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, बस वो प्रकाशमान नहीं हुआ, बस वो चेला ही था। जिस वक्त जिस समय उस आत्मा का अभिषेक चद्दर एलीशा के ऊपर आया, जब राजा शत्रु जो अपने महल में जो कमरे में जो बातें करता है ना, वो एलीशा को पता चल जाता है, क्योंकि उस चद्दर के अभिषेक, उस आत्मा का अभिषेक इतना महान रूप से काम कर रहा है। इसलिए यीशु ने कहा, आप बढ़ जाओ, वो स्वर्ग के बल तुम पर आने तक। प्रियो, इस अंत दिन में सेवा करने के लिए हम पर चाहते हैं, सेवा करने के लिए हम चाहते हैं, हमारे द्वारा वरदान काम करना करके चाहते हैं, मेरा द्वारा चिन्ह चमत्कार वो ना करके चाहते हैं। तुम्हारा चाहते सही है, प्रभु निश्चय पूरा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना नहीं होगा। आपके मालूम में इस दिन में पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोलने वाले हैं, पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा देने वाले हैं, पवित्र आत्मा को बस एक शक्ति बोलने वाले हैं, पवित्र आत्मा को तुच्छ समझने वाले हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ में काम करने वाले हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं कर बोलने वाले हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें करने से उसको क्षमा मिलेगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करने वाले को ना तो इस पृथ्वी में ना तो अनंत में उसको क्षमा मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर को इतना कमजोर, इतना तुच्छ ना समझे। यदि आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है तो बस उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, सीखो, लेकिन उसके विरोध में बातें करने के लिए कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा के बारे में बातें करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि वो एक शक्ति नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है। त्रिएकता में वो भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के बिना, खुद यीशु ने कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, वचन के ज्ञान है, सेवकाई के ज्ञान है, संसार के ज्ञान है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम प्रैक्टिस पा चुके हैं, प्रेसिशन पा चुके हैं, अनुभव है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो काम में नहीं होगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, सफल नहीं होगा। संसार में तो मसीह के लिए प्रकाशमान नहीं हो सकता है। यही बातों को एलिया ने एलीशा से भी कहा, तुम मुझे देखते रहना, बस उस आत्मा को तो प्राप्त करने से ही आगे तो कुछ कर सकता है। यीशु भी यही कहा, तुम आत्मा अभिषेक को तुम पहनने से, प्राप्त करने से ही तुम मेरे लिए कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं होगा। आपके समय व्यर्थ हो जाएगा, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा, आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। आज कई जन क्यों सफल नहीं हो रहे हैं, कई जन क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपका अनुभव किस प्रकार से है? पवित्र आत्मा को आप कितना चाह रहे हैं? वो हमारे लिए दिया गया प्रियो। आज कई जन पवित्र आत्मा को कुछ लोगों को गिराने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए, बस इसलिए वो दिया गया करके समझ रहे। प्रियो, वो एक अनुभव है। पवित्र आत्मा हमारा जीवन के लिए वो दिया गया है। हम पवित्र आत्मा में जीना कर परमेश्वर की इच्छा है। जरूरी के लिए पवित्र आत्मा इस्तेमाल होने के लिए हमें नहीं दिया गया, परंतु हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हम में बने रहने के लिए, हम उसके साथ जीने के लिए वो हमारे लिए दिया गया बातों को जानना जरूरी है प्रियो, जानना जरूरी है। यीशु इसलिए तो बार बार कहने लगा, उस आत्मा का अभिषेक को तुम प्राप्त करने के बाद ही तुम सेवा में जाना है। उसी प्रकार से एलीशा ने उस एलिया का उस चद्दर को प्राप्त किया, बस उसके द्वारा काम करने लगा। जब एलीशा एलिया की चद्दर, उस आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद उसके जीवन में 3 कार्य हम देख सकते हैं। एक, क्षमा कीजिए, एलीशा आत्मा में चलने वाला बन गया।
दूसरा, एलिशा आत्मा में सेवा करने वाला बन गया। तीसरा, एलिशा आत्मा में जीने वाला बन गया। वॉक इन स्पिरिट, मिनिस्ट्री इन स्पिरिट, लाइफ इन स्पिरिट। एलिशा संपूर्णता से आत्मा में चल रहा है, आत्मा में सेवा कर रहा है, आत्मा में वो अपने जीवन को समाप्त करने लगा। इसलिए तो गलाती में 3 अध्याय में पौलुस लिखता है गलाती कलीसिया को देखकर, आप इतना मूर्ख हो गए, आत्मा में तो आप शुरू किए लेकिन क्या शरीर में समाप्त करने चाहते? सच प्रियो, एक समय में आत्मा को प्राप्त किए, दर्शन को प्राप्त किए, अभिषेक को प्राप्त किए, और छोटे मोटे बातों में या पवित्र आत्मा के सलाह में, मार्गदर्शन में चलते थे। लेकिन आज कई जन उस अनुभव को खो गए, पवित्र आत्मा में जीना खो गए, आत्मा में सेवा करना खो गए, आत्मा में प्रार्थना करना अनुभव को खो गए। बस अभी वे अपनी खुद की आत्मा में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई जन सेवा भी कर रहे हैं। दुखित बात है, आज कई जन छोटे मोटे बातें के निमित्त आत्मा का अभिषेक को खोकर, प्रियो, अभिषेक, आत्मा के अभिषेक को छोड़कर, उसका संगति को छोड़कर कुछ भी सोचो मत, कुछ भी करने कोशिश मत करो, कहां भी जाने प्रयत्न मत करो, क्योंकि आपको सफल नहीं होगा। आमीन, सफल नहीं होगा। एलीशा उस आत्मा के चद्दर को, अभिषेक को प्राप्त करने के बाद निरंतर आत्मा में चल रहा था और आत्मा में ही वो सेवा किया, अंत तक आत्मा में ही वो जिया है। हालेलुया। इसलिए एलीशा स्पिरिटफुल मैन ऑफ गॉड, संपूर्णता से आत्मा में, आत्मा के नियंत्रण में चलने वाला था, काम करने वाला था, जीने वाला था। इस अंत दिन में ये 2 गुना की अभिषेक है, या परमेश्वर अपना इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करना है, तो पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ता किस प्रकार से है, पवित्र आत्मा के साथ आप कैसा चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, इसे जांचना जरूरी है। दूसरा, एलीशा के, यीशु के जीवन को देखिए। यीशु, उसका जन्म पवित्र आत्मा से, वो बढ़ना पवित्र आत्मा से, वो सेवा करना पवित्र आत्मा से। इसलिए तो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से यीशु नासरीत को अभिषेक किया। और यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर ने अपने आत्मा का अभिषेक को यीशु को भरपूर से दिया। यीशु दुष्ट आत्मा को पवित्र आत्मा से भगा रहा था, उसकी संदेश पवित्र आत्मा से था, वो आत्मा में चल रहा था। यीशु, उसकी प्रार्थना आत्मा में था, उसकी प्रचार, उसके उपदेश, उसका जीवन, उसके चाल चलन संपूर्णता से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। हालेलुया। पवित्र आत्मा को छोड़कर, पवित्र आत्मा के दूर से यीशु ने कुछ भी नहीं किया। यीशु का मरना पवित्र आत्मा से, जन्म पवित्र आत्मा से, जी उठना पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा ने यीशु को मृत्यु से जिलाया कर बाइबल बताती है। सब कुछ पवित्र आत्मा में ही यीशु ने जिया है। इसलिए उसने कहा, मैं जाना तुम्हारे लिए भलाई होगा, क्योंकि मैं जाकर और एक सहायक को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो आकर तुम्हें समस्त सारा सत्य में ले चलेगा। मैं जो भी सिखाया वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, मैं जो भी सिखाया वो सत्य में तुम्हें ले चलेगा, वो निरुत्तर करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें समझाएगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें सुरक्षा करेगा। अपने ज्ञान, अपने वरदान, अपने फल वही तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा के साथ रहने बिना आत्मा फल कैसा प्राप्त होएगा? पवित्र आत्मा को पसंद करने बिना, चाहने बिना आत्मा वरदान कैसा प्राप्त होगा? पवित्र आत्मा के बिना सेवा करने हम कैसा सोच सकते हैं? क्योंकि सेवा का क्या नींव तो पवित्र आत्मा है, आत्मा का फल का नींव तो पवित्र आत्मा है, आत्मा का वरदान का नींव तो पवित्र आत्मा है। अरे इस युग, इस काल तो पवित्र आत्मा का काल है, और उसे छोड़कर हम सोचने से, हम करने से कुछ उपयोग है क्या? कुछ प्रतिफल होगा? आमीन। इस दिनों में इस सत्य का सोचना जरूरी है।
एक ज्यादा से परमेश्वर के जन या विश्वास लोग बस थोड़े से अन्य भाषा बोलने से वे तृप्त हो गए, छोटा मोटा काम उनके द्वारा किया जाने से वे तृप्त हो गए। प्रियो, इसमें तृप्त होने के लिए हम बुलाए नहीं गए, परंतु पवित्र आत्मा में हम जीने के लिए बुलाए गए। We are called to live in spirit, to walk in spirit. सिर्फ एक प्रार्थना में थोड़े से अन्य भाषा बातें करना, बस आराधना के समय थोड़ा में आत्मा में भरकर जो आराधना चलाना, सिर्फ इसी के लिए नहीं प्रियो, आप पवित्र आत्मा के साथ हम जीने के लिए। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 15-16 में लिखे है, क्या आप परमेश्वर की मंदिर है, आप में पवित्र आत्मा जो निवास करता है, इस बात को आप नहीं जानते हैं? हम पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रियो, वो हम में निवास कर रहा है, वो हम में चल रहा है, वो हमसे बातें कर रहा है। कुछ काम, कुछ वस्तु देने के लिए वो नहीं आया, परंतु हमारे साथ जीने के लिए वो आया है, ताकि हम भी उसके साथ जिए। पवित्र लोग ऐसा ही जिए, पवित्र आत्मा के साथ जिए, पवित्र आत्मा के साथ चले हैं। यही एलिया का चद्दर है, यही एलिया का चद्दर है। यीशु ने जाते जाते कहा, बाढ़ जो। एलीशा बाढ़ जो रहा था, देख रहा था अपने आंखें उठाकर, अपेक्षा के साथ है। एलिया की चद्दर एलीशा के ऊपर उतर आया, सेवकाई शुरू होने लगा, चिन्ह चमत्कार शुरू होने लगा, 2 गुना का काम उसके जीवन में। इवन एलीशा मरकर उसे दफनाने के बाद, कुछ सालों के बाद, वो एलीशा को जिस जगह में दफनाए उसी जगह में और एक मरा हुआ व्यक्ति को रखने से जी उठा। सोच लीजिए एलीशा के अंदर के अभिषेक कितना प्रभावशाली अभिषेक है। ये एलिया के चद्दर है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जैसा पवित्र आत्मा में जिया, पवित्र आत्मा में सेवा किया, सब कुछ पवित्र आत्मा में, आप भी ऐसा ही करना है, तो आप भी बढ़ जाओ। यशायाह 61वां अध्याय 1, यहोवा की आत्मा मुझ पर है करके यीशु खुद कहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा को छोड़कर यीशु के छोटे से भी छोटा निर्णय भी नहीं लिया है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सबसे एक श्रेष्ठ अनुभव है। इसलिए यीशु ने कहा, बाढ़ जो। एलिया ने कहा, इंतजार का, देखते रहे। यीशु भी यही कहा, बस देखते रहो, तुम पर आएगा। वैसा ही पेंतकोस्त के दिन में वे जब बाढ़ जो रहे थे, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर चेलों के ऊपर उतर आया, उनकी सेवकाई शुरू होने लगा, चिन्ह चमत्कार शुरू होने लगा, उनके चाल चलन आत्मा में था, उनका प्रचार आत्मा में था, उनके गुण आत्मा में था, उनके चाल चलन आत्मा में था, उनके निर्णय आत्मा में था, उनका तमाम कार्य पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, दुख क्यों ना, सुख क्यों ना, आरफल आर्शन, प्रेरित के समय के विश्वासी, प्रेरित के समय के सेवक लोग पवित्र आत्मा के आधीन में संपूर्णता से वे समर्पण कर दिए थे। इसलिए तो प्रेरितों के दिन पवित्र आत्मा के दिन कहते हैं। ये पवित्र आत्मा के समय है प्रियो, सामान्य दिन नहीं है, ये पवित्र आत्मा के दिन है। इस संत दिन में पवित्र आत्मा और भी महान काम करने के लिए चाहता है। इसलिए हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करना जरूरी है। यीशु ने पवित्र आत्मा से भरा और सेवकाई किया, जी उठा, स्वर्ग उठा ले गया। वैसा ही कलीसिया भी यीशु मरने से, इस बात को ध्यान से सुनिए, यीशु मरने से कलीसिया का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा उतर आने से, हालेलुया, पवित्र आत्मा उतर आने से सेवकाई की शुरू होने लगा। हालेलुया, यीशु मरने से कलीसिया का जन्म हुआ। यीशु स्वर्ग उठा ले जाने से पवित्र आत्मा उतर आया। एलिया का चद्दर जैसे एलीशा के ऊपर आया, यीशु की पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में आग के मई, अग्निमय के रूप से एक चेले के ऊपर एक चद्दर के समान उन पर उतर आया और वे सब आत्मा में भरने लगे। बात को जान लीजिए, यहाँ एलिया यीशु की तुलना हम देखा जा रहे हैं।
या एलिया यीशु की तुलना है, और एलिया जो उठा ले गया वैसा ही यीशु भी उठा ले गया। जैसा एलिया उठा ले जाने से एलिया के ऊपर की चद्दर जैसे उतर आया, वैसा ही यीशु भी उठा ले जाने के बाद पेंतकोस्त के दिन में यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा वो चद्दर के समान पेंतकोस्त के दिन चेले के ऊपर उतर आया, और वे भी अभिषेक पाए, आत्मा में भरने लगे, सेवकाई को शुरू करने लगे, हिम्मत को प्राप्त करने लगे, वरदान को प्राप्त करने लगे, चिन्ह चमत्कार के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करने लगे। इसलिए मैंने कहा यीशु की मरण कलीसिया के जन्म हुआ, यीशु स्वर्ग उठा ले जाना, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चद्दर के समान उतर आना। हालेलुया। आज कलीसिया आत्मा में भरा हुआ है। आमीन। प्रियो, कलीसिया पवित्र आत्मा में ही चलना है। कलीसिया पवित्र आत्मा से ही बना चलना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और सेवक पवित्र आत्मा से भरना है, कलीसिया आत्मा की अगुवाई में ही होना है। आपके लिए एक वचन एफेसियस 2 अध्याय उसका 22 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए एफेसियस 2 अध्याय उसका 22वां वचन में देखिए, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या देखिए, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की निवास स्थान, आत्मा के द्वारा निवास स्थान। कलीसिया पवित्र आत्मा से बनाया जाना है, पवित्र आत्मा से चलना है, पवित्र आत्मा से काम करना है। हमारा आत्मा से, हमारा इच्छा से नहीं प्रियो, आत्मा से कलीसिया का काम होना है, आत्मा से सेवकाई होना है, आत्मा से विश्वासी को बनाना है। ये इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में उतर आया, जो मसीह की आत्मा उतर आने के बाद कलीसिया का जन्म होने लगा, कलीसिया बढ़ने लगा। ऐसा बढ़ने वाला कलीसिया कई वर्षों के बाद कलीसिया में रीति रिवाज आने लगा, कलीसिया में मनुष्य के जो तत्व आने लगा, कलीसिया में मनुष्य की कल्पना आने लगा, झूठा उपदेश आने लगा, बहुत कुछ आकर आत्मा में जन्म हुआ कलीसिया, आत्मा में बढ़ते गया कलीसिया कमजोर होने लगा। परंतु यह परमेश्वर की इच्छा नहीं। कलीसिया या मंदिर या मनुष्य की कल्पना से, उद्देश्य से, उपदेश से, उसका समुदाय से वो ना परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो आत्मा से बनाए जाना, आत्मा के द्वारा निवास स्थान बनना है। ये इसलिए पवित्र आत्मा है। आज कई कलीसिया मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की निर्णय, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया में पवित्र आत्मा ही निवास करे, पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन करे, तभी वो कलीसिया एक रूपांतर के अनुभव में आ सकता, उस सेवकाई रूपांतर के अनुभव में आ सकता, वहां के विश्वासी एक रूपांतर के अनुभव में भी आ सकते हैं और उनके द्वारा प्रभु अपने कार्य को कर सकते हैं। इस अंत दिन में कई कलीसिया आत्मा का अनुभव को छोड़ दिए, आत्मा के मार्गदर्शन को छोड़ दिए, लोग की इच्छा के अनुसार, लोगों को खुश रखने के लिए सत्य को कलीसिया से हटा दिए। प्रियो, जिस कलीसिया में सत्य नहीं है, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां सत्य नहीं होता है, वहां झूठ होता है। जिस व्यक्ति, जिस विश्वासी, जिस सेवक, जिस कलीसिया में सत्य नहीं है वहां पवित्र आत्मा नहीं है। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां सत्य बातें किया नहीं जाएगा, क्योंकि सत्य और पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जहां कल्पना है, जहां कहावत है, जहां कहानी है, जहां मनुष्य की निर्णय है, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। बाइबल बताती है पेंतकोस्त के दिन में मसीह की उस पवित्र आत्मा चद्दर इसलिए उंडाला गया, इसलिए इस पृथ्वी पर उतर आया, वो अपने लोगों को आत्मा से इसलिए भरा ताकि वे आत्मा से सेवा करें, वे आत्मा में चले, कलीसिया आत्मा से परमेश्वर के निवास स्थान बने। परंतु इस दिनों में, इस अनुभव में कई परिवर्तन हम देख रहे हैं।
इस सत्य को सुनने वालों, हमारा सेवकाई, हमारा कलीसिया, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होना जरूरी है, क्योंकि हम अंत दिन में ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 38वां वचन में देखिए, पौलुस ने एक बात को कहता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 38वां वचन, क्षमा कीजिए, प्रेरितों के काम अध्याय 20 उसका 28 वचन। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करे, जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अधिक अध्यक्ष ठहराया, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करे, जिसमें उसने अपनी लहू से मोल लिया। यहां परमेश्वर ने कलीसिया को पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन करने चाहता है। यहां की सिस्टम का आप देखिए, इस प्रेरितों के काम 20 के 28 में, प्रियो, आज की कलीसिया, कोई भी कलीसिया क्यों ना, किसी देश का कलीसिया क्यों ना, छोटा कलीसिया क्यों ना, बड़ा कलीसिया क्यों ना, कलीसिया के नियम इस वचन में लिखा है। इस वचन में परमेश्वर शब्द आया है, यीशु शब्द आया, यीशु के लहू शब्द आया है, पवित्र आत्मा शब्द आया है, सेवक शब्द आया, 5वां कलीसिया। मतलब परमेश्वर यीशु के लहू से कलीसिया अर्थात आपको और मुझे, ये परमेश्वर ने यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से हमें खरीद लिया, ताकि हमें मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अध्यक्ष को नियुक्त किया, ताकि वे कलीसिया को चलाए। मतलब कलीसिया में पहला परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा परमेश्वर, चौथा पवित्र आत्मा ही अध्यक्ष सेवकों को नियुक्त किया, और सेवक लोग ही कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को चलाना है। किसके अनुसार? आत्मा की अगुवाई में चलाना है। आज कई कलीसिया में आत्मा को महत्वपूर्ण नहीं, सेवक को ऊपर रख दिए। नहीं प्रियो, कलीसिया में पवित्र आत्मा ही अध्यक्ष को नियुक्त किया। अध्यक्ष पवित्र आत्मा को नियुक्त नहीं किया, पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष को नियुक्त किया, अपनी कलीसिया को अपनी इच्छा के अनुसार महिमा में चलाए, महिमा में चलाए। आज इस सिस्टम कई कलीसिया में बदल चुका है, इस अनुभव कई कलीसिया में बदल चुका है। मनुष्य को प्रथम स्थान दे दिए हैं, कलीसिया में रीति रिवाज को प्रथम स्थान दे दिए, कलीसिया में मनुष्य को धन को प्रथम स्थान दे दिए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कलीसिया में इसलिए भेजा ताकि वो अध्यक्ष को नियुक्त करे। सेवक पवित्र आत्मा के अधीन में रहना है, उसकी मार्गदर्शन में चलना है, उसकी सलाह में चलना है, वो कहने से प्रचार करना है, काम करना है, उसके अनुसार लोगों को तैयार करना है। जब ये सिस्टम बदल जाता है, वहां परमेश्वर की इच्छा कभी भी उस कलीसिया में पूरा नहीं हो सकता है। प्रियो, पवित्र आत्मा वो हमारे साथ रहने चाहता है, वो हमारे साथ रहने चाहता है। पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया, पवित्र आत्मा के बिना हमारा सेवक है, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी संसार में नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के इंपॉर्टेंस को समझ लो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की महत्वपूर्ण को समझ लो, पवित्र आत्मा कितना हमारे लिए इस दिनों में जरूरी करके आप समझ लो। प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में शुरुआत उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन से प्रकाश वाक्य 22 अध्याय अंत तक आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा की क्रिया। पवित्र आत्मा के बिना सृष्टि नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना वो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना आत्मा फल नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना आप वरदान नहीं पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना आप पवित्रता में बढ़ नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना आप सेवा नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना आप रूपांतर में नहीं आ सकते। मेरा कहना सब मिलकर एक शब्द में बोलना है तो पवित्र आत्मा के बिना हम जीना ही कोई मतलब नहीं है।
मेरा यीशु ही हर कदम पर पवित्र आत्मा के साथ चलाए तो आपको मुझे कितना जरूरी है? क्या हम यीशु से बड़ा सेवा कर रहे हैं क्या? हम यीशु से महान लोग हैं क्या? हमारा दर्शन कुछ यीशु से बड़ा दर्शन है क्या? यीशु ही इतना अपने आप का नम्र दीन किया और पवित्र आत्मा के साथ चला जिया, तो इस दिनों में कितना हमारे लिए उस पवित्र आत्मा परमेश्वर जरूरी है। उस पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होगा प्रिय हमारे जीवन में। अब कमाल में कलीसिया का जीवन श्वास कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही कलीसिया का नींव है, सत्य का नींव है। इसलिए इस दिन पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण का समझ लीजिए। एलीशिया हमारे समान एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उस 2 गुना की वरदान को पाकर प्रभु के लिए प्रकाशमान होने के कारण एलिया की चद्दर उसने प्राप्त किया, अर्थात पवित्र आत्मा अभिषेक उसने प्राप्त किया, अपने हृदय में ले लिया, उसी में बने रहा, उसी में चला, उसी में जिया, उसी में सेवा किया। पीड़ितों के दिनों में उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के चद्दर जो पेंतुकोस्त के दिन में वे प्राप्त किए हैं, वे भी वैसा चाहिए। इस आत्म दिन में हमारे भी ऐसा होना जरूरी है। हालेलुया। पूरा मिलाकर एक बात बोलना है तो यीशु के आगमन में हम उठा ले जाना है, तो बाइबल में लिखा है उस दुल्हा के सामने एक योग्य दुल्हन तैयार होना जरूरी है। अब्राहम अपने बेटा, अपने पुत्र ईसा के लिए एक सही दुल्हन को ले आने के लिए एलीएजर को भेजा है। एलीएजर जाकर एक अपना जो स्वामी का, अपना मालिक का बेटा ईसा के लिए एक सही पत्नी को ले आया, रबेका को ले आया। इस जगह में पिता परमेश्वर, अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है, यीशु ईसा के प्रभु यीशु को दर्शाता है, एलियाजर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है, रबेका कलीसिया को दर्शाता। प्रियो, जब एलियाजर उस जगह में जाकर एक जगह में खड़ा है जहां पानी लेने के लिए उस गांव की जितना भी जो कुंवारी है वे सब आते हैं, तो वहां आकर एलीएजर बस उस तमाम कुंवारी को देखा। उस देश में कई कुंवारी है जो पानी लेने के लिए उस जगह में आ रहे थे, लेकिन उसमें एक कुंवारी रबेका को एलीएजर ने चुना है। इसका मतलब उस देश में कई कुंवारी है, उसी प्रकार से इस संसार में भी उद्धार पाए हुए लोग बहुत से हैं। चर्च में जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, आराधना करने वाले, गीत गाने वाले, बाइबल उठाने वाले, सफेद कपड़ा पहनने वाले, यीशु के नाम को बोलने वाले बहुत से हैं। इस संसार में कई विश्वासी लोग हैं। जैसा वो जगह में कई कुंवारी को एलीएजर ने देखा, आज भी इस पृथ्वी में कई विश्वासी लोग हैं जो यीशु के नाम को बोलते जानते हैं। लेकिन कई कुंवारी में एक कुंवारी रबेका को अपना ईसा के लिए चुना। वो रबेका चुना हुआ कलीसिया को दर्शाता है, तैयार किया गया कलीसिया को दर्शाता है, सिद्ध कलीसिया को दर्शाता है, आगमन में उठा ले जाने का योग्य एक तैयार किया गया दुल्हन को ये रबेका दर्शाती है। प्रियो, इस दिनों में यीशु का आगमन में कौन उठा ले जाएगा मालूम है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो तैयार किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, परिपक्व किया जाता है, वही महिमा में उठा ले जाते हैं। पवित्र आत्मा एलीयाजर ईसा के लिए एक सही पत्नी को चुना, यीशु के सामने बैठने के लिए। दूल्हा यीशु के सामने एक योग्य दुल्हन को पवित्र आत्मा के बिना तैयार नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा वरदान देने के लिए छोटे मोटे काम के लिए नहीं, पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम क्या मालूम है? आगमन के लिए कलीसिया को तैयार करना, दूल्हा के सामने योग्य दुल्हन को बिठाने के लिए। इस दिन में इस संसार में वो काम कर रहा है।
इसलिए सत्य को सुनने वालों, हमारा सेवकाई में पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र आत्मा के बिना, पवित्रता से हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जी नहीं सकते हैं। उसके आगमन में हम उठा ले जाना है तो पवित्र आत्मा के बिना, उसके साथ हम चलने बिना, उसके साथ संगति रखने बिना एक महिमा का कलीसिया, एक रूपांतर कलीसिया हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस दिनों में पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण को जान लो प्रियो। इस अंत दिन पाप से भरा हुआ इस संसार में पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए एलीशा इस बात को जानता था, मेरा गुरु जाने के बाद, इस गुरु जाने के बाद इस संसार में मैं जो सामना, मेरा सामने जो विरोध जो भी आएगा उसे सामना करना है तो मेरा अंदर अभिषेक 2 गुना से होना है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जाने के बाद इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होगा, उपद्रव होगा, लेकिन मैंने जय पाया, तुम भी जय पाना है तो उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक को अब प्राप्त करके सेवा में जाओ करके यीशु ने कहा। पौलुस भी यही कहा, मैं जाने के बाद तुम्हारे मध्य में कुछ लोमड़ियां उठकर जो कलीसिया को तितर बितर करेंगे, इसलिए तुम सावधान से रहो, इसलिए तुम आत्मा में बने रहो, इसलिए अभिषेक में बने रहो, इसलिए पवित्र आत्मा के साथ जियो कर अपना सेवकों को उसने बार बार समझाया। इस दिनों में पवित्र आत्मा हमसे भी यही कहता है, इस कठिन दिनों में, इस पाप से भरा हुआ दिनों में पवित्रता से तुम रहना है तो, पवित्रता से तुम जीना है तो, उसकी सेवकाई को तुम पूरा करना है तो, आत्मा को प्रभु में ले आना है तो आत्मा की चद्दर को तुम प्राप्त करना जरूरी है। एक समय के लिए, कुछ समय के लिए नहीं, निरंतर उसमें बने रहना जरूरी है। स्तिफनुस एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है। प्रेरित काम 6वां अध्याय 7वां अध्याय, इस 2 अध्याय में स्तिफनुस के बारे में लिखा है, लेकिन इस 2 अध्याय में वो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उसके प्रचार आत्मा में था, उसके समर्पण आत्मा में था, उसका बोलना आत्मा में था, उसके मुंह स्वर्गदूतों के मुंह के समान चमका। वो आत्मा के अभिषेक में इतना भरा हुआ था, छिन चमत्कार कर रहा था, अच्छा गवाही था। प्रियो, इस 2 अध्याय में, प्रेरित काम 6 और 7 में आत्मा में भरा हुआ इस स्तिफनुस के जीवन में 13 अनुभव का पढ़ सकते हैं। संपूर्णता से आत्मा के अभिषेक में भरा हुआ, रक्त साक्ष्य भी मरा, फिर भी आत्मा में ही बना हुआ था। इस प्रकार के अनुभव के लिए इस अंत दिन में परमेश्वर हमें बुला रहा है। एलीशा इस अंत दिन में जो जीने वाले परमेश्वर के लोगों की तुलना है। एलिया यीशु की तुलना है। एलिया के अंदर जो चद्दर था जो ऊपर से गिरा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है, जो पेंतकोस्त के दिन में मसीह की आत्मा हम पर उतर आया। एलीशा आपको और मुझे दर्शाता है, जो इस अंत दिन में उस 2 गुना का अभिषेक पाना परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा को आज हम चाहेंगे, क्योंकि पवित्र लोग इस प्रकार से वे जिए हैं, इस प्रकार से वे चले हैं, इस प्रकार से ही परमेश्वर को महिमा की है। तो इसलिए एलिया का चद्दर अर्थात यीशु की पवित्र आत्मा जो हमारे लिए संसार में दिया गया, इस बात को कितना महत्वपूर्ण सत्य है, इसे तुम समझ लो। बस अपना आप को पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए समर्पण करो। निश्चय पिता परमेश्वर ने इस प्रकार के अनुभव में हम सभी को ले चलेगा और उसका नाम हमारे द्वारा महिमा होगा। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करे। आमीन, आमीन।